अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 परसेंटेज का एक और टॉपिक और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी एक क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज दूसरी क्वांटिटी से किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, स्कूल के अंदर 90 टीचर्स हमारे मौजूद हैं। ये हमारे पास एक क्वांटिटी हो गई कि 90 टीचर्स एक स्कूल में पढ़ाते हैं। दूसरी क्वांटिटी है कि उन 90 में से आउट ऑफ 90 40 टीचर्स मेल हैं। तो ये देखें, आपके पास जो 40 एक क्वांटिटी है वो भी टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो 90 एक क्वांटिटी है ये भी टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि कितने परसेंट हमारे पास मेल टीचर्स मौजूद हैं स्कूल के अंदर। तो टॉपिक क्या था हमारा, एक क्वांटिटी को हम दूसरी क्वांटिटी के परसेंटेज की रिस्पेक्ट से हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मेल टीचर्स इन द स्कूल। अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से, किस फॉर्म में हम लिखते हैं। हमें जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी तो हम एक्चुअल क्वांटिटी को देखेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मेल टीचर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ मेल टीचर्स न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया था कि स्कूल के अंदर 90 टीचर्स हैं टोटल, तो टोटल वैल्यू हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं तो आपके पास एक वैल्यू होती है जो आपने ऑब्टेन की होती है और सेकंड वैल्यू आपके पास होती है जो आपने आउट ऑफ दैट ऑब्टेन आपके पास टोटल वैल्यू होती है। तो ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल वैल्यू मीन्स व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड एक्चुअली and the total means out of what value you are talking about. Let's move to start the solution of the question. Percentage of male teachers in the school हमें find out करना था। हमारे पास actual value staff की 40 है और total value हमारे पास teachers की 90 है। So for converting this ratio into percentage we have multiplied it by 100%. ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें कोई फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100% यूज करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, हमने क्या किया कि न्यूमरेटर 10 एंड डिनोमिनेटर 10 कैंसिल कर दिया। हम इस जीरो को भी कैंसिल कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ पर 40 का 0 एंड 90 0 जो डिनोमिनेटर में था वो हमने कैंसिल कर दिया। 4/9 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 4 है और 100% वैल्यू है। 4 एंड 100 को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों न्यूमरेटर में मौजूद थे। 400 डिवाइडेड बाय 9%। अब ये आंसर हमारा फ्रैक्शन में आया है। आप इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो आपको इसे डिवाइड करके इम्प्रॉपर में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। और अगर आप आंसर आपसे रिक्वायरमेंट हो कि आप डेसिमल में आंसर देना चाहें तो आप उसको डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं। अगर हमें ये फाइंड आउट करना होता कि हमें फीमेल टीचर्स स्कूल के अंदर कितनी है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स इन द स्कूल, तो हम वो किस तरह से फाइंड आउट करते। हमें ये पता है कि 90 टीचर्स टोटल हैं, आउट ऑफ 90 40 मेल टीचर्स हैं। इट मींस फीमेल टीचर्स कितनी हो गई,
Number of female teachers in the school is 90 minus 40 is equal to 50 female teachers. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. Same method. Percentage of female teachers in the school. What is the actual value of female teachers? 50. And the total value of the teachers is 90. Multiply by 100%. Moving towards the solution. 0 in the denominator, 0 in the numerator will be cancelled out. So it will become 5 divided by 9 multiply by 100%. अब आपके पास न्यूमरेटर में 5 लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में 100 भी लिखा हुआ है, तो 5 can be multiplied by 100. 5 multiplied by 100 is 500 divided by 9%. अब according to the requirement of the question, आप इस फ्रैक्शन को, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हैं. और अगर रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है कि डेसिमल में आंसर फाइंड आउट करें, तो आप उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हैं. सेम एग्जांपल से रिलेटेड आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 के अंदर पेज नंबर 192 ऑफ द 7th एडिशन आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें. तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम एग्जांपल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं.